चलो सारे बच्चे एक दो क्वेश्चंस बनाओ पहले प्रीवियस लेक्चर पे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे रिएक्शन पे। एग्जाम्पल है, सब कोई ध्यान देंगे प्लीज। चलिए बताइए, विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। चलो सबसे पहले एरो पे ध्यान दो। एरो पे क्या लिखा है बोलो? NaCN। इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वीक न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये कैसे ब्रेक हो? Na+ और Cn। तो Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 SN2। SN1 2 SN2 होगा तो बताओ रिटेंशन या इन्वर्जन? इन्वर्जन। तो ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल ही तो हटाना है, तो ब्रोमीन को हटाएगा। बोलो हाँ या नहीं? अटैकिंग साइड क्या होगा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन किधर लगा है? बैक साइड से या फ्रंट साइड से? बैक साइड है ये। बोल्ड लाइन इज द फ्रंट साइड, डैश लाइन इज द बैक साइड। तो भैया ये रिजल्ट पलट जाएगा क्या? अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये बना लूंगा, ये रिप्लेस होगा यहाँ पे। जैसे रिप्लेस होगा तुम यहाँ बना दोगे एक बोल्ड लाइन और यहाँ बना दोगे डैश लाइन। पर डैश लाइन पे चला जाएगा अब H, और सॉरी बोल्ड लाइन पे कौन चला जाएगा? H, और डैश लाइन पे कौन आ जाएगा? Cn। आया समझ में? बिकॉज ये बैक साइड से अटैक करेगा। बोलो हाँ या नहीं? कन्फिग्रेशन रिटेन हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे H2O और हीट दे देता, H2O और क्या दे देता? हीट। बताओ तो रिजल्ट क्या होता? दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट बनता। पहले ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक है स्ट्रॉन्ग? वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को इंडिकेट करता है, ये स्ट्रॉन्ग। SN1 मतलब दोनों प्रकार का रिजल्ट होगा, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। ऑब्वियस ही बात है, आप दोनों प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, दोनों प्रोडक्ट आप बना देंगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ये बोल्ड लाइन बना लो, यहाँ पे कैसा लाइन बना? डैश लाइन। यहाँ भी बोल्ड लाइन और यहाँ पे कैसा लाइन? डैश लाइन। एक बार हाइड्रोजन को बोल्ड पे दे दो, एक बार किस पे? और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे H2O में क्या निकलेगा बोलो सब? कहना है इसे H+ और OH-। OH- अटैक करेगा, यहाँ पे OH और यहाँ भी क्या चीज? OH। अगर ये बताओ OH जो रिप्लेस हुआ है वो Br की पोजीशन से रिप्लेस हुआ है, सॉरी यहाँ पे अपोजिट पोजीशन से रिप्लेस हुआ है, तो रिटेंशन या इन्वर्जन? इन्वर्जन। और ये OH जहाँ वहीं लगा है जहाँ पे Br लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? रिटेंशन। बोलो आया नहीं आया? सारी बात सेम साइड पे लगा तो रिटेंशन, अपोजिट साइड पे लगा तो इन्वर्जन। बोल्ड लाइन मतलब फ्रंट साइड, डैश लाइन मतलब बैक साइड, बताया था ना? ये वाला कौन सा साइड है जल्दी बताइए, फ्रंट या बैक? फ्रंट साइड है। और ये वाला कौन साइड है? बैक साइड है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आप लोगों ने कोई दिक्कत किसी को? सवाल समझ में आया? एनसीईआरटी पढ़े थे, कोई दिक्कत हुआ था? कायरलिटी क्या होता है, नॉन कायरलिटी क्या होता है? अरे बोलो। बना था सबका? चलो एक और प्रोडक्ट बना दो, वैसे बनवाया ही था। चलो एक एग्जांपल करवा दिया इसका, रिटेंशन और इन्वर्जन समझ ही गए होगे अब तो, ठीक ना? तो इसको रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से। आइए इसको लास्ट में कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो इसके लिए, ठीक ना? और टॉपिक डालोगे, टॉपिक डालोगे एलिमिनेशन रिएक्शन, टॉपिक डालोगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे। चलिए लिखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन में पहले लिखेंगे सबसे सारे बच्चे, लिखेंगे E1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? E और ऊपर लिखेंगे 1, और ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमिनेशन। सारे बच्चे लिखो एलिमिनेशन यूनी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर
या फिर एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ही बात। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एफओआर का मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। राइट द टॉपिक एज यूजुअल, पॉइंट सबसे पहले हम लिखेंगे, अब उसके बाद इस रिएक्शन को। चलिए सारे बच्चे लिखना चालू करेंगे। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है जल्दी बताओ? सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ा है बोलो? लिखिएगा, लिखिएगा। एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 1 सारे बच्चे। एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। when 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 a weak nucleophile is used, 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 and temperature is raised, and temperature is raised, and temperature is raised, and temperature is raised, नेक्स्ट लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। intermediate formed intermediate formed this reaction is carbocation. Intermediate formed in this reaction is carbocation. Intermediate form this reaction is carbocation. In this reaction is carbocation. Carbocation. ब्रैकेट में लिख लेंगे, if possible rearrangement take place, if possible rearrangement take place, rearrangement take place, if possible rearrangement take place until 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 carbocation get stabilized, till carbocation get stabilized, carbocation get stabilized, carbocation get दिक्कत किसी लिखे। rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction is directly proportional to, is directly proportional to rate of reaction is directly proportional Rx। क्या हो जाएगा बताइए? अल्काइल हैलाइड। जब कभी हम डब्बा डब्बा लिख देते तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को, कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा हैलाइड जल्दी बताइए? किसी को कोई दिक्कत यहाँ से? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को याद करो, फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं, सिखाया था ना। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड पे। और यहाँ पावर में कितना? अच्छा, इसे सबस्ट्रेट कहते हैं या रिएजेंट कहते हैं? सबस्ट्रेट, क्योंकि इस पे अटैक हो रहा है और जो अटैक करता है वो क्या कहलाता है? रिएजेंट। ये क्या कहलाएगा हमारा भैया, जल्दी बोलो? इट इज कॉल्ड ए सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है बोलो? सबस्ट्रेट। लिखेंगे सबस्ट्रेट। इट इज सबस्ट्रेट, इज सबस्ट्रेट। याद आया? नेक्स्ट लिखिएगा, रिएजेंट रिक्वायर्ड। रिएजेंट रिक्वायर्ड। रिएजेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है? रिएजेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से हो सकते? H2O हीट दे दो, ROH हीट दे दो, एक्सेट्रा कर दो। बिकॉज हमें वीक न्यूक्लियो, कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए बताइए? वीक न्यूक्लियो। बट हीट लगाना जरूर भूलना मत। यहाँ पे चेंज इन रिएक्शन यही होता है। कौन सा रिएक्शन लगा? हीट।
रिएजेंट रिक्वायर्ड लिखिए ये। कर लिया सबने? नेक्स्ट लिखिएगा। ध्यान क्लियर। रिएजेंट रिक्वायर्ड कौन सा हो जाएगा? H2O हिट, ROH हिट। यहाँ भी सॉल्वोलाइसिस होगा और कौन सा होगा? अल्कोहोलाइसिस। बताया था कौन सा लाइसिस? सॉल्वोलाइसिस और कौन सा? अल्कोहोलाइसिस। दोनों में से OH निकलेगा। दोनों में से क्या निकलेगा? OH। नेक्स्ट लिखिएगा। मेजर प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड, मेजर प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड, मेजर प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड is more stable alkene. Major product so formed, major product so formed is more stable alkene. More stable alkene. Alkene is more stable alkene. Under bracket, major product so formed is more stable alkene. Under bracket लिखिए, having more number of alpha hydrogen. Having more number of alpha hydrogen. Having more number of alpha hydrogen. Having more number of कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। more number of alpha hydrogen. Having more number of कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कोई दिक्कत है यहाँ से? जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा बताओ, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है या ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है? क्योंकि हम लोग किसका चर्चा किया है? कार्बोकैटायन का। और कार्बोकैटायन क्या होता है? इंटरमीडिएट। और जो चीज इंटरमीडिएट है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टेबिलिटी में टाइम जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अच्छा आप खुद अपनी बुद्धि से बताना, क्या ये रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा या टू स्टेप रिएक्शन? टू स्टेप होगा ना, क्योंकि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनाओगे, स्टेबल करोगे, फिर प्रोडक्ट बनाओगे, तो कितना स्टेप? टू स्टेप। दिस रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। लव, दिस रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कितना स्टेप रिएक्शन? स्टेप रिएक्शन। कि पहले स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, फिर वो स्टेबल होगा। दिस रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन। शैल वी प्रोसीड अहेड? करे क्या सवाल? देखना। अब देखना यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को? सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा ध्यान रखिएगा। तो फोटो कर लिए? चलो इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक ना? घर पे जाके नोट्स चला जाएगा। पहले ये कॉपी कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं भैया, अच्छे से समझिएगा। एनसीईआरटी पलटेंगे, वहां 3 रिएक्शंस के बारे में चर्चा किया गया है। क्या सबने देखा था क्या? पहला रिएक्शन कौन सा था बोलो? सब्स्टिट्यूशन, इसमें SN1 SN2 कैटेगरी पर आता, ठीक ना? उसके बाद क्या था? एलिमिनेशन, जो कि अभी पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल, ठीक ना? तो एलिमिनेशन रिएक्शन समझिएगा। मोटे तौर पे ज्यादातर ये होता वैसा ही है SN1 की तरह, बट डिफर्ड है, डिफरेंसेस तो हैं। चलिए दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल एक सेट कर लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, यहाँ भी है। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ले लिया हम लोगों ने प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन कराना है किसी से। मान के चलो मेरा मन है मैं C2H5 OH से विथ हीट इसको रिएक्ट करा। सबसे पहले तो आपको रिएजेंट पे ध्यान दें। यहाँ पे C2H5OH है, भैया हम लोग क्यों नहीं सब्स्टिट्यूशन करा दें? सब्स्टिट्यूशन नहीं कराने का मतलब सबसे बड़ा होता है हीट। तो गौर से सुनते चलिए, क्या जी बताइए। जब तुम सब्स्टिट्यूशन में बताओ, SN1 रिएक्शन के अंदर भी तो तुम यही यूज कर रहे थे, यहाँ भी यही यूज कर रहे हो। यहाँ पे हीट या टेम्परेचर मेंशन करके देगा, ऐसे आपको और मेंशन कर दे के देगा C2H5OH, और यहाँ पे कुछ लिख देगा 300 डिग्री सेल्सियस से प्लस टेम्परेचर लिख। टेम्परेचर मेंशन करने का मतलब एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे तुम एलिमिनेशन कराओ। क्या कराओ जल्दी बताओ? एलिमिनेशन। अब ध्यान देना सभी को, प्लीज आंसू ध्यान दो इधर। अब इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो बताओ यहाँ पे कार्बोकैटायन सबसे पहले बने। कार्बोकैटायन आप कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, ये बताओ कैसे ब्रेक होगा बोलो? C2H5O माइनस, और क्या हो जाएगा बताए यहाँ से? H प्लस। ये मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है।
किसका काम कर रहा है जल्दी? न्यूक्लियोफाइल। बट ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा? अब बताइए यहाँ पे क्या है? Cl है। यहाँ पे क्या है जल्दी बताइए? Cl है। Cl पहले यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है जल्दी बताइए? रिमूव। रिमूव हो गया। जैसे रिमूव हो गया तो मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। Cl यहाँ से रिमूव हो गया तो Cl अगर रिमूव हो गया तो Cl अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा तो अपने पीछे ये प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा। तो प्लस चार्ज जैसे ही ये छोड़ के गया, ध्यान रखना सब। प्लस चार्ज छोड़ के गया तो यहाँ भी है आपके, यहाँ पे बना, कौन सा चार्ज बना लिया? पॉजिटिव। ठीक है, बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ बोलोगे अगर ये निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? Cl माइनस के फॉर्म। माइनस के साथ कौन कंबाइन होगा? प्लस। तो ये कंबाइन हो क्या बन जाएगा यहाँ से? H प्लस और Cl माइनस क्या बन जाएगा बताइए यहाँ से? क्या नहीं से HCl का फॉर्मेशन कर लो। अब ये कार्बोकेटाइन प्लस है या माइनस है? प्लस है। अब गौर कीजिएगा, अगर इस कार्बोकेटाइन की कैटेगरी देखें तो ये कितने कार्बन से लिंक है? दो। कितना, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 2 डिग्री। अपने आप को स्टेबल करना चाहे, स्टेबल करने के लिए जैसे ही ये क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ एक्स्ट्रा, इस हाइड्रोजन से हाइड्राइड शिफ्ट करा लेगा। बोलो हाँ या नहीं? कौन शिफ्ट हो जाएगा जल्दी बताइए? H माइनस शिफ्ट। याद आया? H माइनस शिफ्ट होगा तो H माइनस यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे, तो कितना डिग्री बन जाएगा बोलो? वेरी गुड। कितना डिग्री बन जाएगा? 3 डिग्री। अरे बोलो, यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री बन जाएगा तो यहाँ पे 3 डिग्री बन गया। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे 3 डिग्री बन गया। अब सारे बच्चे बताना यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जैसे बना, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो बताओ ये पहले यहाँ पे था 2 डिग्री, अब यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। अब ये ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। क्यों ज्यादा स्टेबल? बोलिए बोलिए। क्यों, कितना स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। अब अगर गौर से देखोगे बच्चे, इस स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे, यहाँ पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है तो बच्चे इसको स्टेबल करने के लिए कल ही सिखाया था आपको, ये प्लस चार्ज है। बताओ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है क्या? यहाँ पे क्या लगा होगा? CH2। और यहाँ भी क्या लगा होगा? CH2। यहाँ पे कितने अल्फा? 3 अल्फा। यहाँ पे 2 अल्फा। यहाँ पे 2 अल्फा। अरे बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, कहीं कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे। अरे बोलो यस और नो। यहाँ पे। अब एक बात बताना है यहाँ पे, क्या और पॉसिबिलिटी है ये कहीं अरेंज कर ले अपने आप को? कितने अल्फा टोटल बन रहे हैं बोलो यहाँ से? यार 2 अल्फा तो नहीं होगा फिर? कितने अल्फा हो जाएंगे? 1 अल्फा। नो। तो कितने अल्फा हो गए जल्दी बताइए? 1 अल्फा। तो कितने अल्फा होंगे टोटल? बच्चे अगर यहाँ पे ये निकला हुआ है तो कितने अल्फा हो गए? 6 अल्फा हो गए। अब बोलो क्या कार्बोकेटाइन कहीं और जा सकता है क्या? एक काम करते हैं, अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा ले, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा ले, तो यहाँ से कितने मिलेगा? 3। यहाँ से 3 और इधर से 1। सुना मेरी बात को? यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे तो पहले बच्चे इस केस में 1 अल्फा यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ तो हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन फिर से कौन सा शिफ्ट करेगा जल्दी बताइए? H माइनस शिफ्ट कर सकता है क्या? H माइनस शिफ्ट करेगा तो बताओ यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा? और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और ये H माइनस शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया। जैसे आ गया तो आप बताओ कितने अल्फा यहाँ पे देखिए, सारे बच्चे बताओ यहाँ से। कहना इसे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और कितने यहाँ पे? 1। तो 3 3 अल्फा, कितने अल्फा? 7 अल्फा। गौर करते चलना, यहाँ पे कितने अल्फा? 6 अल्फा। यहाँ पे देखो तो 1 अल्फा यहाँ से, अरे बोलो हाँ या नहीं? और यहाँ से कितने अल्फा? 3। कितने अल्फा? तीनों कार्बोकेटायन है, बट सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कहाँ पे? तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आप बनाएंगे पहले, अरे बोलो हाँ या नहीं? कौन से अल्फा वाले? 7 अल्फा। 7 अल्फा मतलब कौन सा इफेक्ट ये शो कर रहा है? आई या हाइपर कंजुगेशन? आई इफेक्ट है। अल्फा हाइड्रोजन किस में देखते हैं? हाइपर कंजुगेशन में या आई में? तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना, तो हाइपर कंजुगेशन सबसे बेस्ट कहाँ लग रहा है? 7 अल्फा पे। और तब तक हम इसको स्टेबलाइज कर जाएंगे सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नाम है। आया समझ में? फिर से सुनना, पहले स्टेप के अंदर जिन बच्चे को अल्फा हाइड्रोजन नहीं आता गौर कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज बना? प्लस चार्ज। स्टेप देखिएगा, Cl को हटाया, Cl की जगह कौन सा चार्ज लाया? प्लस चार्ज। मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराया क्या? जैसे लाया तो ये 2 डिग्री से कौन सा डिग्री बन गया? 3 डिग्री। 3 डिग्री बना तो इसमें अगर अल्फा लगा हुआ है, प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो बताओ यहाँ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। और इसके पास 1। 3 और 1। जैसे मैं यहाँ पे लेके आया तो इधर 2 मिला, ऊपर कितना मिला? 3। इधर कितना मिला? 1। 3 2 कितने हो गए? 5 5 1 6 अल्फा। यहाँ पे जैसे प्लस लाया तो ऊपर भी 3, लेफ्ट साइड भी 3 और इधर कितना? 1। तो कितने अल्फा? 7 अल्फा। सबसे स्टेबल कौन हो? तो आपको तब तक कार्बोकेटायन को आगे लेके जाना है जब तक वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना बना ले। इसमें भी था, बट यहाँ पे एक ही स्टेप में हम लोग कार्बोकेटायन को स्टेबल कर ले, बट ये बढ़ता रहेगा जब तक ये स्टेबल ना हो।
आया समझ में? ये भी कितना डिग्री था 3, ये भी कितना डिग्री था 3, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों? इसके पास अल्फा ज़्यादा और सिर्फ अल्फा कम, हालाँकि दोनों के दोनों 3 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का गेम बहुत अच्छा है, अब ध्यान देना। अब तो मेरे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिल चुका है, तो मैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन को फिर से रीड्रॉ कर लूँ और यहाँ पे कैसा चार्ज लगा दूँगा? प्लस चार्ज। अब देखना यहाँ पे। अब ये क्या करता है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ वापस से आके चिपकेगा नहीं। यहाँ एलिमिनेशन है, हटा ही देना है, नाम पकड़ो। ये क्या है जल्दी बताइए? एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना है, किसी चीज़ को हटा देना है। सब्स्टिट्यूशन वाला केस तो नहीं है, किसी चीज़ को हटा किसी को जोड़ना नहीं है। रादर क्या करना है मन के हटा देना है। अब ये हटाएगा कैसे? ये आस-पास देखेगा अपने, यहाँ स्टेबल होने के बाद। इसको नज़र आएगा यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक ना? अपने दोनों पोज़ीशंस पे वो हाइड्रोजन दिखेगा। आप बोलोगे भैया ऊपर भी हाइड्रोजन है, तो लगा देते ऊपर भी हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, ये क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्डिंग यहाँ पे शिफ्ट कर मतलब यहाँ पे ये क्या करने वाला है? ये हाइपर कंजुगेशन कर मतलब सिग्मा को पी वैकेंट पे लेके चला जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? सिग्मा है तो ये पी वैकेंट होगा, बोलो कार्बोकैटायन का, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला आएगा। अब मेरी बात को समझना। इससे मैं अगर शिफ्ट करूँ या इससे शिफ्ट करूँ, प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। चलो मैं एक टाइम के लिए बना भी लेता हूँ। इसको यहाँ से ले आएँगे और इस पड़ोस में इधर देखिएगा तो यहाँ से भी हाइपर कंजुगेशन करके इधर ले आएगा। ठीक है? व्हाट वाज़ द रूल ऑफ हाइपर कंजुगेशन? पी वैकेंट ऑर्बिटल में किसका बॉन्ड आना था? सिग्मा बॉन्ड। तो सीएच के बीच में ये कौन-सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये भी कौन-सा है? सिग्मा। ये भी कौन-सा है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड क्या पी वैकेंट ऑर्बिटल में आ रहा है? अब जैसे आएगा तो कौन-सा बॉन्ड बना देगा? डबल बॉन्ड। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं पहले ये वाला प्रोडक्ट बना रहे, तो प्रोडक्ट बनाया मैंने इस तरीके से, इस तरीके यहाँ बना है, यहाँ डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ से? अब चाहो तो तुम यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके और करके एक और प्रोडक्ट बना लूँगा। ऐसे, ऐसे, गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये कैसा बनोगा? ठीक है? पॉसिबिलिटी थी और इस तरीके से डब्लू बना के यहाँ पे, यहाँ डबल अरे बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ पे कोई दिक्कत? अब तुम बोलोगे कि इसमें कौन-सा प्रोडक्ट मेजर होगा? मेरी बात को पहले समझना। क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? गौर कीजिएगा तो। ये दोनों डिफरेंट है क्या? सेम ही तो है। अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे यार दोनों सेम ही है ना? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड तुमने इसमें लगाया, 1, 2, 3, 4, 5 फिर यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5 समझ में आया? सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? एक बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे बताओ 1, 2 दूसरे पोजीशन पे नहीं लगा हुआ है? अरे बोलो हाँ या नहीं? दोनों का दोनों सेम या डिफरेंट? ये दोनों एक्चुअली क्या है? सेम स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सेम। अब इन दोनों में देखना है मेजर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट देखना है? मेजर। मेजर प्रोडक्ट हम कैसे देखते हैं? आप डबल बॉन्ड को घेरा लगाओ। लगाया डबल बॉन्ड को घेरा। उसके पड़ोस वाले कार्बन पे चल जाओ और वहाँ पे लफा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को घेरा लगाओ, के पड़ोस वाले कार्बन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बताओ, ये वाला कार्बन इसका पड़ोस का है, ये वाला कार्बन इसके पड़ोस का है। कितने अल्फा हैं इसके पास? 3। इसके पास 1, 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 अल्फा हो गए। कोई दिक्कत यहाँ से? यहाँ बोलिए तो? एन से यहाँ पे 3 है, बोलो यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 3। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितने बने अल्फा बने बोलो? कितने अल्फा बने चले होते? 11 अल्फा। कौन ज़्यादा स्टेबल है? 11 अल्फा ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू कौन से अल्फा के? 4। तो ये मेजर मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट और ये वाला कौन सा प्रोडक्ट? माइनर प्रोडक्ट। क्या सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं? फिर से देखना हम लोग को मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। फिर पड़ोस वाले हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग को अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है? अल्कीन। अनसैचुरेटेड अल्कीन बनता है एलिमिनेशन की इसमें और सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्कीन सबसे मोस्ट स्टेबल। कोई दिक्कत किसी को? चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझो। जैसे मैंने आपको कहा क्या? देखो यहाँ पे मैंने कह दिया CH3 CH2 CH2 CH3 बना है यहाँ पे और यहाँ पे मुझे लगाना है Br। क्या लगाना है? Br। मैं सिंपल सा एक रिएक्शन और यहाँ पे मुझे मान के चलो मैंने एक रिएक्शन लेने के तौर पे मैंने लिखा यहाँ पे अल्कोहलिक KOH सॉरी मैं लेता हूँ H2O और यहाँ पे हीट के तौर पे दे देता हूँ। ठीक है? अब देखना क्या करना है। मुझे ब्रोमीन हटाना है। हटाया क्या? ब्रोमीन जैसे हटा यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज तो लगा दो प्लस चार्ज। CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। आया क्या? अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर-उधर माइग्रेट कर सकता है? अगर तुम इसको माइग्रेट करा भी लो मेरी बात समझना, ये कितना डिग्री है?
तुम ज्यादा से ज्यादा यहाँ लेके आओगे तब भी कितना डिग्री बनेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देख लेते हैं। इस प्लस के बगल में कितना, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तब भी कितना हो जाएगा 5। यहाँ शिफ्टिंग की जरूरत ऑलरेडी है। अब ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज अपने अड़ोस पड़ोस नजर डालेगा। इसके पड़ोस में इसको यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नजर आएगा, यहाँ भी इसको हाइड्रोजन नजर आएगा, बराबर हाँ या नहीं? CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3 को ऐसे। एक बार क्या करोगे, इसके अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ कंट्रीब्यूट करा दोगे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बोलो सब कोई, प्रोडक्ट बोलो सब कोई, कहना इसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, अरे बोलो हाँ या नहीं? एक बार इस वाले को दे दोगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बोलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अरे बोलो हाँ या नहीं? बना प्रोडक्ट। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड को घेरा लगाओ, डबल बॉन्ड को क्या लगाओ, घेरा, डबल बॉन्ड को घेरा लगाया, लगाया। इसके पड़ोस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, और इधर भी 3, इसको घेरा लगाइए, कितने पड़ोस में है, एक ही तो है, तो 2, ज्यादा कौन सा है, ये 6 अल्फा है, और यहाँ पे कितने अल्फा, 2 अल्फा, मेजर कौन माइनर कौन, ये मेजर और वो माइनर, तो याद रखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट, कौन सा हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को। कोई दिक्कत है यहाँ से, पर वो तब तक हम स्टेबल करेंगे जब तक वो स्टेबल पूरे तरीके से ना हो। यहाँ पे पहले बना था 2, 2 के बाद बना 3, तो 3 तो भैया स्टेबल होता है, पर मैंने देखा कि एक 3 और बढ़ा दिया जाए तो वो 6 अल्फा से कितना अल्फा हो जाए, 7, ज्यादा स्टेबल बने। अब जैसे ये प्लस चार्ज आ गया तो यार उस पड़ोस अपनी नजर डालेगा, इसको 2 कार्बन नजर आएंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों से मैंने प्रोडक्ट बना दिया। इन दोनों को बनाने का कोई मीनिंग नहीं बन रहा क्योंकि दोनों सेम है या डिफरेंट है, सेम है। यहाँ पे देखा तो इसके पड़ोस में नजर डालो कितने कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन, इसके पड़ोस में कितने, 1 2 3 और 4, ऊपर से 3 अल्फा, यहाँ भी 3 अल्फा, यहाँ भी कितने अल्फा, 3 और कितने 2, 11 अल्फा हो गए, और यहाँ पे कितना अल्फा आया था, 4। तो ये मेजर और ये क्या चीज, माइनर। अब समझ में आ रहा है कैसे, कोई दिक्कत यहाँ पे? फर्क क्या है इस रिएक्शन और उस रिएक्शन के अंदर, यहाँ भी सेम रिएजेंट इस्तेमाल होगा, जो कौन सा था SN1 में H2O का इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ भी C2H5OH का इस्तेमाल हो रहा है, वहां भी था। वहां पे हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाई टेम्परेचर नहीं होता, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। वहां पे एक चीज आगे दूसरी चीज को लगाते हो, यहाँ पे किसी चीज को हटा के लगाया नहीं जाता, डायरेक्ट हटा ही दिया जाता है। वहां पे सैचुरेटेड सैचुरेटेड रहता है, मतलब एक चीज को हटा के एक सिंगल बॉन्ड को हटा के एक सिंगल बॉन्ड ही लगाते हैं। यहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बनता है, आया समझ में, अल्कीन बनता है, और यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होता है। कोई दिक्कत? दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, सिमिलरली सारे बच्चे एक प्रोडक्ट बनाओ सिंपल सा, बताना। मैंने कहा CH3 CH2, यहाँ भी CH3, यहाँ पे CH है Br है, और यहाँ पे CH3 है। चलिए लिखा है यहाँ पे, एक बार ध्यान देंगे सभी को। यहाँ पे मैंने लिखा C2H5OH, क्या लिखा जल्दी बताइए, C2H5OH, और यहाँ पे इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया इसको, हीट। बताइए पहले क्या करेंगे, कहना इसे Br को रिप्लेस करेंगे, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। क्या प्लस चार्ज कितने डिग्री पे आया, कैसे 2 डिग्री, यहाँ पे एक कार्बन एक कार्बन, क्या ये 3 डिग्री बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, क्या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चा समझ पा रहा है इस बात को। CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं CH2 लिख देता हूँ, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्लस, अरे बोलो हाँ या नहीं? समझ में आया क्या हुआ? ये इसमें प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, बच्चे यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्या, H माइनस या H प्लस, H माइनस, तो यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। ये कितना डिग्री बताओ, 2 डिग्री, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, और कहीं शिफ्टिंग पॉसिबल है इसके अलावा, देखो तो, कर भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है, वही चीज आ जाएगा। अब बताओ, जैसे ये प्लस चार्ज आ गया ना, तो ये अपने चारों तरफ देखेगा किसके किसके पास हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज अपने चारों तरफ देखेगा, इसको एक सराउंडिंग ये नजर आएगा, एक ये नजर आएगा, और एक ये। एक बात बताना मुझे, सारे बच्चे बताना, आंसर करना, 1 2 3 में कौन सा कॉमन नजर आ रहा है तुम, 3 और 2 एक ही जैसा या डिफरेंट है, देख लो करके यार, है हाँ या नहीं? तो 2 और 3 में तो एक ही लोगे ना कोई, या तो 2 या तो 3, सेम है। अब इसके पास भी जाएगा तो ये तो एक हो गया। अब चलो प्रोडक्ट बना के दिखाओ, ये प्लस चार्ज किसी में से एक हाइड्रोजन हटा देगा, या तो इधर से या तो इधर से या तो इधर से, इन दोनों का तो सेम ही नजर आ रहा है, तो बताओ इसी से हटाएगा। अब हटा के देख लो, जैसे तुम हटाओगे तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा,
बोलो बोलो क्या बनेगा? कैन आई से CH3, मैं इधर से रिप्लेस नहीं कर रहा, इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ CH, और यहाँ पे क्या चीज CH3। अब जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा डबल बॉन्ड आएगा, वेरी गुड, क्या लिखोगे CH और क्या चीज CH3 बना क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं। अब की क्या प्रोबेबिलिटी, या तो 2 से या तो 3 से, क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो? कैन आई से CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, CH3, यहाँ भी CH2 और क्या चीज CH3। अरे आया नहीं आया? बन गया क्या? फिर से ध्यान देंगे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। इसके पड़ोस में 3 कार्बन है, तीनों से ये क्या ले सकता है? हाइड्रोजन। 2 और 3 सेम या डिफरेंट? ये दोनों सेम है तो किसी एक से ही ना उठाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा उसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगाएगा? डबल बॉन्ड। यही करना है आपको, प्लस बनाना है, प्लस को स्टेबल करना है, पड़ोस से हाइड्रोजन हटा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। समझ में आया? हाइपर कंजुगेशन वाला काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया हम लोगों ने 1 से उठाया था, किससे उठाया था? 1 से। 2 या 3 में से किसी एक को उठा लो, मैंने 3 को उठाया, तो 3 वाला प्रोडक्ट ये बना दिया। बोलो हाँ या नहीं? अरे यार यस और नो आया? अब आपको पता करना है मेजर और माइनर। मेजर और माइनर करने के लिए जहां जहां डबल बॉन्ड लगा उसको घेरा लगा दो। अब बताओ कितने अल्फा? याद आया? इधर कितने हैं जल्दी बताओ। इस डबल बॉन्ड के पड़ोस में कितने कार्बन है? 3। तो बताओ इसके पास कितना अल्फा? 3। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, 3 3 6 3 9 अल्फा। इसका देखो तो, इधर 2 और इधर 3, तो कितने अल्फा? 5 अल्फा। कौन ज्यादा स्टेबल? 9 है, तो मेजर या माइनर? मेजर। और ये वाला? दैट्स इट। क्या किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? तो बताओ स्टेप नंबर 1 सारे बच्चे बोलेंगे, सबसे पहले क्या बनाओगे? रिमूव करोगे Cl को और बनाओगे क्या? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को क्या करोगे? स्टेबल। स्टेबल केवल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करना है या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख के करना? जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सके वो देखोगे कि अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे मेजर प्रोडक्ट तुमको मिल गया, सॉरी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फिर किसके पास चले जाएंगे? प्लस बनाने के बाद पड़ोस वाले कार्बन पे। अगर सेम है तो उसको 2 प्रोडक्ट नहीं बनाना, एक ही बनाना, ठीक है? उससे क्या हटा देंगे? हाइड्रोजन, और क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। फिर मेजर कैसे पहचानेंगे? डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को इनसर्कल कर दो, उसके पड़ोस में जितने कार्बन है सब पे अल्फा हाइड्रोजन देखो, जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या अल्फा की, सबसे ज्यादा मेजर स्टेबल वही हो जाए। क्या समझ में है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया याद करो, डबल बॉन्ड के पड़ोस में, डबल बॉन्ड के पड़ोस में अगर CH बॉन्डिंग होता है तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पे सिग्मा वैकेंट, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग का शिफ्टिंग था। हाइपर कंजुगेशन कंडीशन नंबर 2। अरे बोलो हाँ या नहीं? 2 तरह की शिफ्टिंग थी, कौन सा था बोलो सारे बच्चे? एक क्या था बोलो बोलो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन भी तो समझो। एक था बोला था सिग्मा फील्ड, अरे बोलो हाँ या नहीं? किसके किसके बीच का जल्दी बताइए, C और H के बीच का। वो कहाँ चल रहा था? वैकेंट P में। वैकेंट किस में? P में। सिग्मा फील्ड C और H के बीच का, बोलो हाँ या नहीं? किसमें जा रहा था? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे बोलो हाँ या नहीं? वही हो रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद करो कंडीशन नंबर 2 हाइपर कंजुगेशन में। और जितना ज्यादा CH होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए हम लोग ऐसा कर। और ये सब हमारे लिए सब का सब अल्फा है। सबका सब क्या है हमारे लिए? अल्फा है। और यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। बोला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर एक कंसेप्ट है, ठीक ना? जिन्होंने कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है वेल गुड, नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। समझ में आया कैसे हुआ? चलो लिखेंगे सारे बच्चे, राइट डाउन द रिएक्शन। एक काम करो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। पहला रिएक्शन तुम ये लिखो, लिखो। सेकेंड ये लिखो, थर्ड ये लिखना। चलिए बनाइए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये वाला थर्ड करोगे। फर्स्ट वो लिखेंगे, सेकेंड इधर आएंगे, थर्ड यहाँ आएंगे।
अल्कीन के दोनों कार्बन को सर्कल करोगे, फिर अल्फा का नंबर डेजिग्नेट करोगे यार उस पर उसमें। अल्कीन के दोनों कार्बन को जैसे इन सर्कल मैंने किया वैसे इन सर्कल करके आप अल्फा हाइड्रोजन मेंशन करोगे। स्टार्टिंग आवर में आपको ऐसे ही चेक करना है। ये वाला क्वेश्चन पे कर लेना। कर लोगे क्या? नहीं करोगे? अच्छा कर लो कर लो कर लो। आई विल। और जब कोई सीख जाते हो ना खुद से बनाया करो रिएक्शंस यार। छापा का मतलब डायरेक्टली सारा। कोशिश करो खुद से बनाने का।
हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आई बातें कैसे करना है? चलिए क्वेश्चन कीजिए। हटाई क्या? ये क्यों होता है समझ में आया सभी को? यहाँ पे कौन सा हो रहा है बोलो? CH के साथ किधर हो रहा है ट्रांसफर? पाई स्टार या P वैकेंट में? यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? यहाँ पे कौन सा कंडीशन लग रहा है? बताओ यहाँ पे पहला या दूसरा? पहला कंडीशन लग रहा है P वैकेंट ऑर्बिटल। P वैकेंट किस में होता था? कार्बोकैटायन के अंदर। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग किस में होता है? पाई बॉन्ड्स के अंदर। कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन जाके अच्छे से देखे है आपको। ये अटेंडेंट GOC। चलो एक सवाल करो। एग्जाम्पल है। चलो बताओ आंसर। देखो सिंपली हटाते हैं। अब देखो अब तो डायरेक्टली करना। अब लुक हियर हो गया सबका कॉपी किया हो। ध्यान देना। क्या ना इसे इसको रिप्लेस करे बोलो हाँ या नहीं? रिप्लेस करके यहाँ पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज डाल दो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसे चार्ज डालेंगे? पॉजिटिव चार्ज। बनाइए पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज डालेंगे? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दो सब पे। अब बताओ ये अपने अड़ोस पड़ोस ढान देगा। एक इस साइड इसको दो हाइड्रोजन नजर आएंगे। बोलो हाँ या नहीं? यहाँ भी दो हाइड्रोजन नजर आएगा। और नीचे कितने हाइड्रोजन नजर आएंगे? तीन। तो लेना तो उसको एक ही हाइड्रोजन को है ना। बोलो आया नहीं आया? तो बताओ ये दोनों सेम या डिफरेंट है? सेम है। तो इनमें से किसी एक ही को सेलेक्ट करेगा। तो मैं पहले ऊपर वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। लुक हियर। ये प्रोडक्ट ये ऐसे ऐसे और ऐसे। मैं एक काम करता हूँ मैं स्टार कर देता हूँ। मैं इस साइड से कंडीशन ले रहा हूँ। आप चाहो तो लेफ्ट भी ले लो एक ही बनना है। तो क्या मैं इसको अगर हटा हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? पॉसिबिलिटी था कि मैं इस हाइड्रोजन को भी शिफ्ट कर देता तो मैं प्रोडक्ट कैसा बनाता बोलो सब कोई? कहना इसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा? यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा बोलो? यहाँ से डबल बॉन्ड बिकॉज ये वाला शिफ्ट होकर इधर आ। बोलो हाँ या नहीं? आ गया। अब बताना है मेजर कौन है माइनर कौन। ध्यान देना सब कोई। ये हमारा कार्बन ये हमारा कार्बन। लगा दो घेरा इसको लगा दिया घेरा। अब पड़ोस को नजर डालो कितने अल्फा? दो। कितने अल्फा? तीन। यहाँ तीन। कितने अल्फा? आठ अल्फा। अरे बोलो हाँ या नहीं? इसको जैसे इन सर्कल किया। बताओ यहाँ पे दो नजर आएंगे। और यहाँ भी कितने? दो। कितने अल्फा? तो ये मेजर या माइनर? मेजर। और वो वाला माइनर। दैट्स इट। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में कैसे किया? इज इट ओके? कैसे कर रहे हैं समझ में आया? कार्बोकैटायन बनाना है इन केस अगर स्टेबिलिटी हो तो करो यहाँ स्टेबिलिटी का रिक्वायरमेंट नहीं था ये ऑलरेडी 3 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से? अब अगर हम लोगों ने एरोस परोस पे नजर डाला तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन ये दोनों सेम नजर आ रहा है। किसी भी एक में से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे कैसा बॉन्ड लगा दो? डबल बॉन्ड। आपका मन है तो आप इस साइड भी लगा सकते हैं सेम ही रिजल्ट आना है। नीचे से अगर डालोगे तो नीचे डबल बॉन्ड आ। उसके बाद उन दोनों कार्बन को इनसर्कल करो जो डबल बॉन्ड के साथ लिंक है। उसके पड़ोस पे जाओ अल्फा हाइड्रोजन देखो जिसके पास अल्फा ज्यादा वो मेजर। कोई दिक्कत यहाँ से? अब याद रखना कोशिश ये भी हो सकती है या सवाल ये भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि आपको दो ही प्रोडक्ट बने हो सकता है कहीं एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अरे हाँ या नहीं? देखो कैसे करते हैं। पहले ये समझ में आ गया? हटा दे। हो गया सबका कॉपी किया हुआ? ठीक ना? फोटो क्लिक कर लिए थे?
अच्छा बताओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए केवल और केवल क्या रिस्पॉन्सिबल है? अल्फा हाइड्रोजन, या और भी कुछ हो सकता है? और भी पॉसिबिलिटी है ना? अगर वो कंजुगेशन में आ जाए तो रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक ना? सवाल फिलहाल एक कर दो आप लोग, एग्जाम्पल बताना। मैंने यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन लिया, यहाँ आयोडीन लिया, यहाँ H2O लिया, यहाँ हीट लिया। आप पहचानेंगे कैसे E1 करना है या SN1 करना है? ये कैसे आप पहचानेंगे? बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हीट। हीट लिखा हुआ है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल है, पहचानने का तरीका सारे बच्चे, कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। मेरे दिमाग में आया, सब्स्टिट्यूशन कर दे। फिर मैंने किस पे नजर डाला? हीट पे। या फिर यहाँ पे कोई हाई टेम्परेचर मेंशन करके रखे, तो हाई टेम्परेचर और हीट मेंशन कर गया तो हमको क्या करना है जल्दी बताइए? एलिमिनेशन कर देना है, दैट्स इट, एलिमिनेशन कर दो। एलिमिनेशन का तरीका, हटाएंगे इसको, क्या लगा देंगे पर उस पे? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज लगा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, प्लस चार्ज। अब बताइए क्या करें? क्या इसको शिफ्टिंग करेंगे? क्या शिफ्टिंग करने से कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सब 2 ही डिग्री बनेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, कितना डिग्री? 2 डिग्री। कोई फायदा? पड़ोस वाले कार्बन पे नजर डाला, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2। कहीं भी एक जगह से उठा लेंगे, बट क्या बताओ दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, देखो तो दोनों सेम ही है। अरे हाँ या नहीं? तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा डायरेक्टली? मैं कहीं से भी शिफ्ट कर दूं, क्या यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो कहना इससे इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाए। क्या यहाँ मेजर और माइनर सेलेक्ट करेंगे क्या? नहीं। अगर अल्फा आपको देखना ही है तो कैसे अल्फा देखेंगे? दोनों कार्बन को इनसर्कल कीजिए, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? कितने अल्फा? 4 अल्फा हाइड्रोजन। ना तो कोई मेजर ना तो कोई माइनर, वन प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, सवाल है आपके पास, चलिए देखिए तो यहाँ पे बताना एक बढ़िया सा सवाल से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे कर देता ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लगा देता आयोडीन, और यहाँ पे लिख देता ETOH। ETOH समझ रहे हो ना? ETOH का मतलब इथाइल अल्कोहल, लास्ट से एस्टर। ध्यान दे इधर, हीट। बोलो आंसर, बोलो बोलो। कहना इससे इसको हटाएंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। ध्यान देना, कैसा चार्ज बनेगा? प्लस चार्ज। बना लो प्लस चार्ज। यहाँ पे बनाया आपने प्लस चार्ज, यहाँ पे कैसा जल्दी बताइए? स्ट्रिक निकला। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। बताओ ये कुछ दिख रहा है क्या? रेजोनेंस, क्योंकि प्लस के अल्टरनेट पोजीशन पे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। याद आया? तो ये पॉसिबिलिटी है, कंजुगेशन शो कर सकता है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे तो ये रेजोनेंस से हो सकता है अपना माइग्रेशन शो करे। अच्छा बताओ कितने अल्फा यहाँ नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी अल्फाज आर देयर? कितने अल्फा है बोलो? 4 अल्फा है। देखो यहाँ से, यहाँ पे अल्फा होगा क्या? बच्चे ये 4 ऑलरेडी है। यहाँ पे होगा क्या? हाँ, यहाँ कितने लगे हुए हैं? 3। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, बोलो हाँ या नहीं? तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। सुनना मेरी बात, को कितने अल्फा हाइड्रोजन? पॉसिबिलिटी की एक रेजोनेंस भी ये शो कर दे। क्या शो कर दे बताइए? एक रेजोनेंस, हाँ या नहीं? हो सकता है। रेजोनेंस बनाने का तरीका सिखाया था आपको। इस डबल बॉन्ड को उठा के इस एंड पे लगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज ले आओ? माइनस। माइनस प्लस नया बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ बदले में कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आपके जीओसी का कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल होगा, और मैंने यहाँ पे इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, माइनस प्लस मिलके एक नया बॉन्ड बनाएगा, बना लो। और यहाँ पे कैसा चार्ज लगा लो? प्लस चार्ज। अब देखना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया या कम स्टेबल हो गया, तो देख लेते हैं। बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है? देखते हैं। इस कार्बन पे गौर करो, ठीक ना? कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? कहना इसे 3 यहाँ से मिलेंगे, और इधर से कितना मिलेगा? 2। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5 अल्फा हाइड्रोजन। साथ ही साथ एक रेजोनेंस शो कर रहा है क्या? एक रेजोनेंस, और कितने अल्फा? 5 अल्फा। ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल? तो यहाँ 5 अल्फा के साथ एक रेजोनेंस है, 3 अल्फा के साथ एक रेजोनेंस है, तो स्टेबल कम है, ये स्टेबल ज्यादा है। तो आपको मैंने बोला था कार्बोकेटाइन को तब तक शिफ्ट करना ज्यादा स्टेबिलिटी ना मिले। अब बताओ कुछ आगे तो बढ़ नहीं सकता, देख लो। फिर से इसको वहीं लेके चले जाओ, तो मिलना लेना देना नहीं है। तो बताओ किस पे अटैक करवाओगे, किस पे एलिमिनेशन करवाओगे? नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे? क्योंकि यहाँ पे 5 अल्फा है, एक रेजोनेंस है, एक रेजोनेंस तो यहाँ भी है, पर कितना अल्फा है? 3 अल्फा। ये ज्यादा स्टेबल है, बोलो ये कौन सा स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल है। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब ज्यादा स्टेबल है, ध्यान देना सारे बच्चे। इस कार्बन पे गौर करेंगे, इसके पड़ोस वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या यहाँ से हाइड्रोजन आएगा? इस पोजीशन से हाइड्रोजन आएगा? है ही नहीं। ऊपर से आ सकता है और इस साइड से आ सकता है।
बोला हाँ या नहीं? तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से या यहाँ से, ठीक ना? मैं ऊपर से निकाल रहा हूँ, ध्यान देना सब कोई। 2 प्रोडक्ट्स बनना लगेगा क्या? दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। दोनों प्रोडक्ट मैंने बनाया, देखो यहाँ से कर रहे हैं, ऐसे बना लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना लो। अरे बोलो यस और यहाँ फिर पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे तुम अगर इस कार्बन पे जाते 2 वाले पे, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाता? डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाता बोलो तरीके से? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ कौन-सा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट? पहला वाला या दूसरा? पहला वाला या दूसरा वाला? बोलिए। दोनों सेम है? दोनों सेम है, बोलो। बोलिए। आपको नया 1 मिनट, अब आपको सोचना पड़ेगा डबल बॉन्ड कौन-सा ले लें? अब तो डबल बॉन्ड 2-2 बन गया। एक बात बताओ प्रोडक्ट कौन-सा बना है? प्रोडक्ट ये वाला बना है या ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट? ऊपर वाला डबल बॉन्ड नया प्रोडक्ट है या ये वाला? ये कहाँ से आया है? कंजुगेशन से आया है या प्रोडक्ट से आया है? कंजुगेशन से आया है। भैया तुमने रेजोनेंस करके इसको लाया है। इसको कोई लेना-देना नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ बना है। ये भी कहाँ से आया था? कंजुगेशन से, रेजोनेंस से। प्रोडक्ट तो यहाँ बना है। जो प्रोडक्ट बना है उसके कार्बन को कंसीडर किया जाता है। आया समझ में? जो प्रोडक्ट बना है उसके कार्बन को कंसीडर किया जाता है। आप बोलो अल्फा। कितने अल्फा हैं? सेम है। कितने अल्फा है यहाँ पे? यहाँ पे अल्फा नजर नहीं आ रहा। कितना अल्फा है? 3, 2, 2 अल्फा। यहाँ पे? कहाँ पे 5 अल्फा है? कहाँ छुटा हुआ है? कौन सा ऊपर हुआ? सेकंड, हाँ, सेकंड वाले मिथाइल। चलिए बोलिए। अब बोले कितने अल्फा हैं? हाँ, इसमें मिथाइल छूटा था एक। बोलिए कितने अल्फा? यहाँ पे 2 अल्फा और यहाँ पे कितने अल्फा? 3। कितने अल्फा? 5 अल्फा। मेरी बात समझना। अब स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे कितने अल्फा हो गए? 2। जो प्रोडक्ट बना है, ध्यान देना, प्रोडक्ट मेरा इस वाले स्ट्रिक से बन रहा है। तो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। ये वाला मेरा क्या चीज से आया है? रेजोनेंस से। रेजोनेंस वाले को कैलकुलेट नहीं करते। तो तुमने स्टेबल किया है, वो प्रोडक्ट थोड़ी बनाया तुमने। अब बताओ यहाँ कितने अल्फा? 2 अल्फा। यहाँ कितने अल्फा? लेने का वो देखना, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे कौन सा बॉन्ड? तो रेजोनेंस भी तो हो रहा है। तो ये रेजोनेंस भी तो शो कर रहा है और ये भी क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस। बट रेजोनेंस दोनों का सेम है, डिफरेंट? ये कौन सा रेजोनेंस है? डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन। अरे बोलो हाँ या नहीं? डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड भी तो कंजुगेशन तो दोनों में दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के पड़ोस में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोस में डबल बॉन्ड, तो दोनों में डाइईन बन रहा है। डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड है, बन रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। तो रेजोनेंस दोनों का तो सेम है। पर इसमें कितने अल्फा? इसमें कितने अल्फा? कौन ज्यादा स्टेबल? नीचे वाला मेजर, ऊपर वाला माइनर। अब समझ में आ रहा है कैसे निकालना है प्रोडक्ट? कोई दिक्कत किसी को? इज द एलिमिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन? एक और क्वेश्चन कर, खुश हो जाओ लाइफ के अंदर। अभी बताना, इनमें से अगर मैं एलिमिनेशन कराता हूं तो आप किसको सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट देगा? आपको बता, आगे चल के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वहां लिखा हुआ है सेटजेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट, वो लास्ट में मैं चर्चा करूँ। मेजर को सेटजेफ कह देते हैं, माइनर को हॉफमैन कह देते हैं, नाम। ठीक है, तो नाम से क्या मतलब, आपको मेजर और माइनर चुनना है ज्यादातर, और याद रखना हमेशा आपको यही बोलेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। पहचानने का तरीका, वीक न्यूक्लियोफाइल लिखा मिलेगा, और वीक न्यूक्लियोफाइल फाइल के साथ आपको या तो हाई टेम्परेचर दिखा देगा या हीट लिखा दे देगा। तुरंत ध्यान देना, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, हीट नहीं लिखा है, सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन करनी है तो कार्बो कैटायन बना के सिंगल बार तुम्हें माइग्रेट करा के बस स्टेबल कार्बो कैटायन बना, ज्यादा नहीं इधर उधर करना। इसमें क्यों माइग्रेशन ज्यादा हो गया? पहले क्वेश्चन के अंदर 3 बार माइग्रेशन क्यों? एक्चुअली 2 बार। अरे बन तो गया था 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया था ना। अगर सब्स्टिट्यूशन होता डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता। यहाँ पे क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रायोरिटी ऑर्डर में देते, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, आप हाइपर कंजुगेशन से रिजल्ट ला रहे हैं। तो तब तक आपको शिफ्टिंग करानी पड़ेगी जब तक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल ना मिले। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं तुमसे कहता कि इनमें से अगर मैं तुमको 2 रिएक्टेंट दे दूं और बोलो कौन सा मेजर कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, आप ही बताइएगा। चलो यहाँ पे दिया इस तरीके से ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से दिया ब्रोमीन, और यहाँ पे इस तरीके से दिया ब्रोमीन। आप ही बताइएगा यहाँ पे
इनमें से ABC में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट किसमें बनने है? समझ में आया? तो बनाया समझ में कैसे होगा? बी आ रही है। ये हटाओगे यहाँ पे कैसा आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये कौन सा स्टेबलाइज होगा? कौन सा स्टेबलाइज होगा? बोलिए यहाँ से। रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा? अच्छा एक मिनट, अल्फा हाइड्रोजन भी तो यहाँ पे मुझे लाना पड़ेगा, एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, इसको हटाएंगे तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करके लाएगा, बोलो यहाँ। जैसे हटाइए प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज के बगल में कौन सा बॉन्ड? तो रेजोनेंस वो करेगा, तो रेजोनेंस की प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ऊपर। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको हटाया तो कैसा चार्ज आया? प्लस चार्ज। डायरेक्ट शिफ्टिंग होगी, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ पे कौन शिफ्ट होगा? H माइनस शिफ्ट। H माइनस शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब अल्फा हाइड्रोजन देखो तो कितने हैं? Ni से 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया ना वहां पे, तो कितने हो गए? 3। अरे बोलो यस और नो। पहले से 2 था, एक उठ के गया तो कितने हो गए? 3। कितने अल्फा हो गए? 7 अल्फा। बट ये ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के साथ अल्फा है, और यहाँ पे केवल और केवल अल्फा है। ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और वो रेजोनेंस। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्टिव कौन स्ट्रांग होता है? रेजोनेंस। इसलिए बी के ऊपर कौन चला आएगा? सी। और यहाँ से इसको हटाओगे, यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे, बोलो यस और नो। हाइड्राइड शिफ्टिंग जैसे कराएंगे तो प्लस चार्ज क्या यहाँ पे आ जाएगा? कितने अल्फा हो जाएंगे? 3 इधर से, 3 अल्फा। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो कितने अल्फा हो जाएंगे? 6 अल्फा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे पीछे चला जाएगा। 5 अल्फा कहाँ हो? हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, पहले से 2 था, 2 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। कोई बात नहीं, समझ में आया सभी को? तो बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए। तो आपको रिएक्शन लिख के कैसे देगा? इफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज द फॉलोइंग सबस्ट्रेट, इफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सम टेम्परेचर, आपको लिख के दे देगा। Which of the following, sorry, arrange it in the form the ascending order of forming product। obvious ही बात है, ascending order या descending order आपको लिख के देगा, तो बताना है कौन सा ज्यादा बनाया कौन सा। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या कोई दिक्कत इसी को? सारे बच्चे बोलेंगे एलिमिनेशन को पहचानने का तरीका मेरे साथ रेकर करेंगे। कैसा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का कैटेगरी कैसा है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? न्यूक्लियोफाइल कैसा है यहाँ पे? वीक न्यूक्लियोफाइल है विद द हाई टेम्परेचर। कैसा बोला था? वीक न्यूक्लियोफाइल विद द हाई। H2O कैसा है? वीक है स्ट्रॉन्ग? वीक। ETOH वीक न्यूक्लियोफाइल है। अरे बोलो हाँ या नहीं? टेम्परेचर हाई या लो? हाई। यहाँ पे सैचुरेटेड प्रोडक्ट बताइए, अनसैचुरेटेड बताइए। इंटरमीडिएट में क्या बनाते हो? इंटरमीडिएट में क्या बनाते हैं? कार्बन आयन को क्या इंटरमीडिएट बनाने के बाद रीअरेंजमेंट करते हैं? तब तक रीअरेंजमेंट करेंगे जब तक क्या ना मिल जाए? नंबर ऑफ मोस्ट स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन ना मिल जाए तब तक हम उसको घुमाते रहेंगे। आया समझ में? उसके बाद पड़ोस से क्या उठा लोगे आप? हाइड्रोजन। और कौन सा बॉन्ड बना दोगे? मेजर कैसे पहचानोगे? कार्बन जो लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, उसके पड़ोस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसे कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। क्या सभी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द एवरी कंसेप्ट इज क्लियर? कौन सा रिएक्शन हो गया ये? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में कौन सा ऑर्डर पढ़ा हम लोगों ने? फर्स्ट ऑर्डर। तो वहां भी SN1 था और SN2 था, तो एलिमिनेशन कौन सा ऑर्डर होगा? सेकेंड ऑर्डर। अब थोड़ा सा एंटिसिपेट करो तो चीज, अगर चीजें एकदम पैरेलली चल रही है तो SN2 में, सॉरी, E2 रिएक्शन के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। टेम्परेचर हाई या लो? लो। क्यों लो? क्यों लोग, हम लोग क्या करा रहे हैं? एलिमिनेशन। क्या करा रहे हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में टेम्परेचर हटा के बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हमको टेम्परेचर हाई चाहिए, लो चाहिए? हाई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? क्या वहां कार्बोकैटायन बनेगा? वहां कौन सा स्टेट बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए। अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ भी, यहाँ क्या बनना था? कार्बोकैटायन। वहां पे कौन सा स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। और वहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना। यहाँ कितना स्टेप रिएक्शन था? 2 स्टेप। और वहां पे समझ में आ रही बात है? चलिए कॉपी कर लो।
किसी को इवन में दिक्कत, पक्का बन जाएगा ये रिएक्शन। अब हम लोग उस पोजीशन में पहुंच गए कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट अच्छा खासा बन सकता है। पहले आप कर लीजिए। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए, जिसको तुम ब्रेक कर रहे हो, जैसे हेलोजन को तुम हटाते हो, वो अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? मतलब वो तुरंत हट जाएगा क्या? तो अगर अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप है तो आप बताइए कौन सा अच्छा होगा, आयोडीन या ब्रोमीन? आयोडीन का साइज बड़ा, लीव करने में उसको आसानी होगी, तो बेटर लिविंग ग्रुप या नॉन बेटर लिविंग ग्रुप? बेटर लिविंग ग्रुप। याद रखिएगा, आपको लिविंग ग्रुप के बेसिस पे है, जितना बड़ा साइज का होगा लीव जल्दी कट जाएगा वो, ठीक है? चलो। इन द फर्स्ट टाइम दिस रिएक्शन टेक, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में लगती है हिंड्रेंसेस, बट समझ जाते हो तो फटफट रिएक्शन आंसर। क्या सभी का आंसर आ गया? सभी। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सभी को समझ में आया? बोलो यार, हो गया विदाउट? चलिए टॉपिक डालेंगे E2 रिएक्शन, अगर हो गया हो तो। E2 का क्या फुल फॉर्म होगा? एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर? बाय मॉलिक्यूलर, लिख लो, करो। और एक तरीका मैं आपको बार बार बताता हूँ बच्चे, प्लीज घर पे जाके वापस से एक बार इसको रेकर करना है, सुनना है, इससे आपका बहुत बेनिफिट हो। वापस से एक रफ पेज ले लो, जो जो मैं लिखाते रहता हूँ, उस रफ पेज पे वापस से रीड्रॉ करो इन स्ट्रक्चर्स को, तब जाके एक ग्रिप में, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू इट फर्स्ट टाइम ना, आप पहले तो किए नहीं हो ये प्रैक्टिस, इसलिए अभी आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये स्ट्रक्चर्स भी आपको बहुत तेजी से बनाने आना चाहिए। ये बेंजीन वगैरह ऐसे नहीं कि एक एक करके लाइन खींच रहे हैं, एक बार में सर्कल पकड़ो पूरा करो, ये सब भी चीजें मायने रखता है एग्जामिनेशन, कितना तेजी से आप कॉपी कर रहे हो किसी चीज। ये नहीं कि बेंजीन ही बनाने में 6 लाइन खींच रहे हैं ऐसे ऐसे, हो गया फिर तो कमाल ही है फिर आप, आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए।
क्लियर है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, E2 रिएक्शन और क्या हो जाएगा बोलो अब? एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिएक्शन एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इज इट ओके? कौन सा मॉलिक्यूलर जल्दी बताइए? बाय मॉलिक्यूलर या फिर क्या कह सकते हैं बोलो यहाँ से? कैन आई से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ये दोनों पे डिपेंडेंट होगा। उसके बाद इसके बारे में और लिखेगा यहाँ से, इसका और एक नाम होता है, नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सारे बच्चे लिखो, बातें मत करो। एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका एक और नाम होता है अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक ही बात है। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिएक्शन इज आल्सो नेम एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इन किसी नेम से अगर आ जाए तो याद रखिएगा ये एक ही रिएक्शन। क्या क्या इसको कहते हैं बोलो? A2 reaction, that is elimination by molecular reaction, elimination second order reaction, beta elimination, alpha beta elimination या dehydrohalogenation। हाँ हाँ, इन सारे नाम रीजन है इसके पीछे, अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा तो क्यों। अलग अलग नेम होते हैं बट E2 रिएक्शन के नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर। तो क्लिक कर लिए थे, हो गया था। कॉपी किया हुआ हो गया है, मैं हटा दूं? सेल वी रिप्लेस इट, हटा दे क्या भैया? तो क्लिक कर लिए थे। चलिए लिखेंगे पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 एलिमिनेशन का लिखिए, पॉइंट नंबर 1 कौन सा स्टेट फॉर्म करेगा बोलिए? ट्रांजिशन स्टेट या कार्बोकैटायन? लिखिएगा ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। क्या ट्रांजिशन स्टेट में रीअरेंजमेंट होता है? क्या ट्रांजिशन स्टेट में रीअरेंजमेंट होता है सारे बच्चे? ट्रांजिशन स्टेट में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। लिखिएगा नो रीअरेंजमेंट इज, ट्रांजिशन स्टेट में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। लिखिएगा, लिखिएगा नो रीअरेंजमेंट ब्रैकेट में, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म ब्रैकेट में लिखिएगा नो रीअरेंजमेंट। टेम्परेचर हाई या लो? सेकेंड पॉइंट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन सा हम ले सकते हैं बोलो? बता देता हूँ, लिखिएगा अल्कोहलिक KOH, ये कई बार पूछा गया, अल्कोहलिक KOH ऐसे लिखा रहेगा, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH ऐसे, अल्कोहलिक KOH, और ऐसे भी लिखा सकता है ALC.KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? RO, याद देखिए जहां कहीं भी आपको ना ये फर्स्ट एटम एलिमेंट मिल जाएगा ना, सॉरी ग्रुप फर्स्ट वाला, पोटेशियम सोडियम जो मिल जाए उसके साथ हमेशा वो स्ट्रॉन्ग ही एलिमेंट जो जल्दी टूट जाता है, टूटेगा तो आरओ को जल्दी से रिलीज करेगा, फास्टली अटैक कर, आरओ के कर सकते हो। जितने भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी है आपको वहां पे मैंने लिखवाया है, AgNO3, बोलो हाँ या नहीं?
पोटेशियम सोडियम ग्रुप नंबर 1 आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ग्रुप 1 है ना? 18 ग्रुप में से। अरे बोलो हाँ या नहीं? लेफ्ट साइड वाला है, इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। या बोलो हाँ या नहीं? अल्कली मेटल में जो भी अगर आपको नज़र आ जाए तो याद रखना वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिबरेट करता है। अरे हाँ या नहीं? पीरियोडिक टेबल तो आता होगा। पहला ग्रुप एलिना नागर सबसे फरियाद वाला, उसी में अगर ये दिख जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा। और एनसीईआरटी का तो डब्बा पूरा बताया आपको। पे गौर कर लीजिएगा जहाँ सोडियम पोटेशियम आया है और लिथियम आया है। सोडियम पोटेशियम और कौन आया है? लिथियम। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही अपने पीछे छोड़ के गया है। नेक्स्ट लिखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? केवल आरएक्स पे या आरएक्स के साथ डिपेंड करेगा बेस पे भी? आरएक्स पे भी डिपेंड करेगा और बेस पे भी, तभी तो वो सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बोलो सब कुछ? आरएक्स पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा जल्दी बताइए? बेस पे भी। आरएक्स पे और किस पे जल्दी बताइए? बेस पे भी। तब सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे। चलिए कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा? आर आई, आर बी आर, आर सी एल? आर आई इज द बेटर लिखिएगा। बेटर लिविंग ग्रुप सारे बच्चे लिखो। बेटर लिविंग ग्रुप कौन कौन सा हो जाएगा बोलो? आर आई इज ग्रेटर देन, आर बी आर ग्रेटर देन, आर सी एल। लिखो सब कोई। बेटर लिविंग ग्रुप में कौन सा हो जाएगा बोलो यहाँ से? आर आई इज ग्रेटर देन, आर बी आर इज ग्रेटर देन, आर सी एल। बेटर लिविंग ग्रुप आर आई इज ग्रेटर देन, आर बी आर इज ग्रेटर देन, आर सी एल। बच्चे अब तो जार्गन समझते हो ऑर्गेनिक का। कुछ बच्चे इस वेट में रहते हैं कि ये लिख देंगे तो लिख देंगे। ये नहीं लिखना जान रहे हैं आप, आर आई कैसे लिखा था। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा। लिखा सबने? यहाँ एक चीज और देखिएगा, यहाँ 1 2 3 मत कर देना। वहां याद करो SN2 में क्या था? 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन। यहाँ पे 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन। थोड़ा डिफरेंट यहीं पे हो। 3 2 1 सब में होता है। मतलब क्या? सुन लो सारे बच्चे। SN1 हो, E1 हो, E2 हो, सब में क्या लगता है? 3 2 1। मात्र SN2 एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या लगता है? 1 2 3, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंडरेंस का केस है। आया समझ में? इसमें 3 डिग्री स्टेबिलिटी आप देख। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे भी आपको मेजर प्रोडक्ट, मेजर अल्फा हाइड्रोजन वाला बनाना है। आया समझ में? और उसके में 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1। लिख लीजिए ये चीज, स्टार कर लेना। 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। लिखिएगा। 5 member transition state is formed. 5 member transition state is formed. 5 member, next point, 5 member transition state is formed. 5 member transition state. 5 member transition state. Transition state is formed. It's formed. Formed. Next point लिखिएगा। 5 member transition state समझ में आया? 5 member transition state वहां भी बताया था ना? बोलो यार यस और नो। वहां पे कितने मेंबर वाले थे? 5 ही थे क्या? 5 थे या 4 थे? 5 थे क्या? तो 5 member 5 थे क्या? श्योर हैं आप? एक अटैक कर रहा था, एक पीछे से आ रहा था। 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कितना मेंबर ट्रांजिशन है? इसके नीचे और एक चीज लिखेगा। इन ट्रांजिशन स्टेट, इन ट्रांजिशन स्टेट, इन ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन इज पेंटावैलेंट। कार्बन इज पेंटावैलेंट। इन ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन इज पेंटावैलेंट। कार्बन इज व्हाट बताइए जल्दी बताइए? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब समझ रहे हो? वैलेंसी कितनी हो जाती है उसकी? 5, लेकिन एक्चुअली कितना होता है? 4। तो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट में ये मत समझना है कि कार्बन 5 वैलेंसी शो कर देगा। कार्बन कितनी वैलेंसी शो करेगा? 4।
लेकिन पेंटावैलेंस में कुछ सेकंड्स के लिए वो 5 पे चला जाता है और वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए फट से वो किस पे चला आता है, 4 पे वापस से। आया समझ में? बट आपसे पूछा 5 किस स्ट्रक्चर के अंदर कितना है, तो आंसर इज पेंटावैलेंस, पूछा होगा इसलिए। उसके बाद इस रिएक्शन को एक चीज और कहा जाता है, दिस इज द नेम ऑफ रिएक्शन। घबराओ नहीं, जब रिएक्शन करेंगे समझ में आ जाएगा क्यों क्या कहते हैं। इसे एंटी एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक होता है। एंटी एलिमिनेशन भी कहते हैं, लिखिएगा सब कोई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी एलिमिनेशन। याद करो, एंटी सब्सटीट्यूशन मैंने कहीं पढ़ाया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। बोलो H2 को CCl4 के प्रेजेंस में लिया था क्या, फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लास्ट रिएक्शन एनसीईआरटी का, याद रखिएगा, वहां पे दोनों साइड से उसको एंटी टर्म यूज किया था। एंटी का मतलब क्या होता है, फ्रंट अटैकिंग भी हो रही है और बैक अटैक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। आया समझ में? इस तरीके से नेक्स्ट लिखिएगा। इसमें एक बहुत स्टार करके पॉइंट लिखना, 2-3 तारा मारो और लिखो ये वाला पॉइंट। लिखेगा, लिखेगा। लिखिएगा। when 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 a bulkier base, when a bulkier, bulkier, bulkier base, when a bulkier base, bulkier base, 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 ठीक ना, ब्रैकेट में लिख देना न्यूक्लियोफाइल इस तरीके। when a bulkier base या फिर न्यूक्लियोफाइल attacks on, attacks on, when a bulkier base or nucleophile attacks on, attacks on, attacks on, base or nucleophile attacks on, attacks on haloalkene, attacks on haloalkene, attacks on haloalkene, attacks on haloalkene, ब्रैकेट में लिख दो सबस्ट्रेट, ब्रैकेट में लिख दो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ब्रैकेट में लिख दो सबस्ट्रेट, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और लिखिएगा लेस, लेस अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन इज मेजर, लेस अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, लेस अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, लेस अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। चलिए बताइए कौन सा स्टेप रिएक्शन होगा, 1 स्टेप 2 स्टेप, लिख लो 1 स्टेप रिएक्शन। पहले लिखा दिया है क्या, लिख लीजिए 1 स्टेप रिएक्शन। कैसा स्टेप रिएक्शन है बताइए, 1 स्टेप रिएक्शन। ले रहे हैं यहाँ से। अब नीचे लिख दो एक, हो गया। अब लिखेगा नीचे एक चीज, बल्कि और बेस का एक दो एग्जांपल लिखो, समझाता हूँ मीनिंग क्या है। बल्कि और बेस का एग्जांपल लिखेगा, लिखेगा TBU ओके, ओके ऐसे करके लिखो पहला, TBU ओके। बल्कि और बेस लिख लो, एरो लगाओ और ये लिखो TBU ओके का फुल फॉर्म क्या होता है। TBU ओके का क्या फुल फॉर्म होगा बोलो, हाँ, टर्शियरी ब्यूटाइल, सही है। क्या होता है यहाँ से, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये TBU हो गया। और O का मतलब ऑक्सीजन ग्रुप है, K का मतलब कौन सा ग्रुप है, पोटेशियम ग्रुप। इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल ग्रुप ऐसे लिखाता है बच्चे, हाँ या नहीं। टर्शियरी मतलब 3 डिग्री वाला, इसके साथ क्या लगा हुआ है, O, तो लगा दो O, माइनस कर दो यहाँ पे K प्लस कर दो, और ये हो जाता है बल्कियर बेस। देख लो, बल्कियर बेस। आप चाहो बल्कियर बेस का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहां बड़े बड़े ग्रुप्स लगे रहते हैं उसको बल्कियर बेस कहा जाता है, O माइनस और K प्लस। चलो ये वाला भी कर लो।
कर लिया। इसमें कंडीशंस है थोड़े, बट ये रिएक्शन ज्यादा आसान है पहले वाले से। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना, बट थोड़ा सा ध्यान दे। उसके बाद एक चीज और लिख लो स्टार करके इसमें, when no alpha hydrogen is present, no product will form. When no alpha hydrogen is present, no product will. When no alpha hydrogen is present, no product will form. When no alpha hydrogen is present, no product will form. When no alpha hydrogen is present, no product will. When no alpha hydrogen is present, no product will form. When no alpha hydrogen is present, no product will form. क्या सबने यहां तक समझा? क्लियर है यहां से? बताओ ये सिंगल स्टेप रिएक्शन या दो स्टेप रिएक्शन? सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं बोलो यहां से? 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सबका जवाब आपके पास आ रहा है धीरे धीरे करके। रिएक्शन को पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे, देखो एक मिनट, फोकस एयर। मान लो यहाँ पे लिखा तुम्हारा अल्कोहलिक KOH लिखा, और यहाँ पे हीट लिख दिया। हम ध्यान दो सभी कोई, क्या लिखा? अल्कोहलिक KOH और क्या चीज? हीट। अब इसमें क्या होगा, ध्यान दो सबको। यहाँ पे बच्चे ये होगा कि KOH पहले Ka प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। अब ये OH माइनस देखना, यहाँ से ये हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है। ये हेलोजन वाले साइड पे अटैक नहीं करेगा। ये OH ग्रुप, यहाँ से K प्लस में से OH माइनस निकलेगा। अब ये OH माइनस चला जाएगा H के पास बैक साइड से। सुनो इस तरीके से, बैक साइड से चला जाएगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे सुनना अच्छे से, ये वाले इसको ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे OH किसके पास गया, जल्दी बताइए? H के पास गया ना। यहाँ पे किसके पास गया? H के पास। तो बताओ ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं। अब जैसे जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, ध्यान देना यहाँ से, ये धीरे धीरे ये बॉन्ड स्प्लिट होना चालू होगा और यहाँ एक नया बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड हटता चला जाएगा। भैया बातें नहीं करो, आप लोग लगता है सीखना ही नहीं रहता है, हद इंसानियत। अच्छी चीज की कदर ही नहीं होती, यही चीज पैसा देके होता है तो बढ़िया लगता है। OH माइनस और क्या जल्दी बताइए? H। अगर मैं इसको बैक साइड से अटैक कर रहा हूँ, तो अटैक कराने के बाद देखो क्या होता है। ये गया, इस OH में से H को हटाता है, वहां भी तो H ही हट रहा था, बट यहाँ पे दो स्टेप नहीं होगा, डायरेक्टली OH आएगा, इस H के साथ लिंक होगा और H और OH मिलके क्या बना देगा? H2 बना देगा। अब ये वाला बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर, बॉन्ड क्या कर रहा है जल्दी बताइए? फॉर्म हो रहा है। क्या यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? हाँ, बॉन्ड क्या कर रहे हैं आप? ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ से? जैसे ही ये बॉन्ड बना तो यहाँ नया बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड वाला, तो फिर से बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पे फिर से फॉर्म कर रहा है। बोलो यार यस और नो। और इसको तुम बॉन्ड को हटाओगे ना, अब तो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। बोलो यार यस और नो, बॉन्ड को क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। और मेरी बात को अच्छे से समझिए, ये आया, इसको हटाया, गिनी तो कितने मेंबर्स है? कैन आई से 1 2 3 4 5? अरे बोलो यस और नो, तो कितने मेंबर? 5 मेंबर। और ये सब में डॉट 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 बनाया है, ये कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए बनते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या चीज जल्दी? तो सर दिस इज कॉल्ड एज कौन सा स्टेट जल्दी बताइए? ट्रांजिशन स्टेट। अच्छे से समझिए, एक पॉइंट को इसी समझाऊंगा, ट्रांजिशन स्टेट। और क्यों कह दिया 5 मेंबर, अब समझ में आया? कितने मेंबर लगे हुए? 5 मेंबर, 5 मेंबर, इसीलिए इसको कहते हैं 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा जल्दी बताइए? 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इसको कहा जाता है, या 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत है यहाँ से? एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा और एक बॉन्ड ब्रेक होता चला जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है उसे अल्फा कहते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है उसे अल्फा कहते हैं, और पड़ोसी वाले को कह देते हैं बीटा। क्या कह देते हैं? बीटा। अल्फा से बीटा से, अल्फा से बीटा से, अल्फा से तुमने हटाया हैलोजन को, गौर से सुनिएगा बात को, किसको हटाया? हैलोजन को। और बीटा से तुमने हटाया हाइड्रोजन को। किसको हटाया जल्दी बताइए? हाइड्रोजन को। अरे बोलो हाँ या नहीं। अल्फा से तुमने किसको हटाया? हैलोजन को। और बीटा से किसको हटाया? हाइड्रोजन को। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बच्चे आपका यही तो बनेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या यही नहीं बनेगा क्या?
अनसैचुरेटेड अल्कीन ही तो बनेगा, बोलो यस और नो, बनेगा ना। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से हाइड्रोजन लगा हुआ था हट गया, हाइड्रोजन लगा हुआ था हट गया। तो बताओ मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में इसको हटा देंगे क्या, इसको हटा देंगे, बोलो हाइड्रोजन को। तो मैंने कहा इसको एलिमिनेशन, कोई दिक्कत यहाँ से। एलिमिनेशन करने के लिए तुम हाइड्रोजन से भी तो, तुम बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा रहे हो, तो तुमने एलिमिनेशन जो किया तुमने हटाया अल्फा पोजीशन से भी, बीटा पोजीशन से भी। इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्या कहते हैं इसको, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कोई दिक्कत है यहाँ से, कौन सा एलिमिनेशन जल्दी बताए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा पोजीशन से भी हट रहा है और बीटा पोजीशन से। ये भी तो हो रहा है, तुम बीटा पोजीशन पे अटैक कर रहे हो। अरे बोलो कौन से पोजीशन पे अटैक कर रहा है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेके जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम पड़ा, बीटा एलिमिनेशन। लेकिन अल्फा पोजीशन से भी हो रहा था और बीटा से भी, से अल्फा बीटा पड़ा। यहाँ पे तुमने OH को अटैक कराया और H को हटा दिया, इसलिए नाम क्या पड़ा, बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो समझ ही रहे हो। और लास्ट नाम क्या है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या नाम बोला, डी हाइड्रो। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, हेलोजन को रिमूव किया, हाँ दोनों को रिमूव किया, इसलिए वो नाम पड़ा डी हाइड्रो हेलोजन। कोई दिक्कत किसी, सारे पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। और 5 MTSC को क्लियर है यहाँ पे। एंटी एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, हेलोजन किधर लगा होता है, नीचे या ऊपर, OH को किधर से अटैक करा है आपने, ऊपर से, बैक साइड से, मतलब ऊपर से अटैक करा है क्या, तो बताओ ऑपोजिट साइड या सेम साइड, इसलिए नाम पड़ा एंटी एलिमिनेशन। क्या नाम पड़ा, नाम समझ में आ रहा है। डिहाइड्रो हेलोजनेशन क्यों कहा, क्योंकि हाइड्रो को भी हटा रहे हो, हेलोजन को भी हटा रहे हो, इसलिए डी टर्म का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज कॉल्ड एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। कोई दिक्कत किसी को, अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, समझ में आया। 5 MTS क्यों कह रहे हैं, ये समझ में आया। These are all the terms that is used for elimination। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो अल्कोहल के साथ अगर KOH ले आए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी होता है। और टेम्परेचर हाई चाहिए लो चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन ना दिखाई दे तुम प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहे क्या, OH क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, या फिर वो बेस है, बेस डायरेक्टली अटैक किया, हाइड्रोजन को उड़ा के ले गया, ये हटा तो ये भी हट गया यहाँ से, बोलो हाँ यही ना हुआ, हटा तो यहाँ से सैचुरेटेड से क्या बन गया, अनसैचुरेटेड। अगर ये बल्कियर ग्रुप होता, कैसा ग्रुप होता, बल्कियर ग्रुप, बल्कियर ग्रुप का तुमको 2 एग्जांपल लिखवाया था, TBUOK, बोलो हाँ या नहीं, बताया था नहीं ये चीज। जैसे ये बल्कियर ग्रुप यहाँ पे आ जाए अटैक करने के लिए, मतलब ये पूरा बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे अटैक करने आ जाए, तो ये ग्रुप को यहाँ जगह नहीं मिल पाता बैठने का, क्योंकि खुद बल्कियर है। तो इस केस में आपको मेजर प्रोडक्ट वो बनाना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो आप लोग बनाना जान रहे हो, अरे बोलो हाँ या नहीं। डबल बॉन्ड के पड़ोस में तुम क्या देखने चल जाओगे, अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होगा तो प्रोडक्ट मेजर होगा या माइनर होगा। क्या सभी को समझ में आया, किसके केस में, जब ये बल्कियर ग्रुप हो या फिर ये माइनर ग्रुप हो, बल्कियर ग्रुप हो। नॉर्मल ग्रुप अगर ऐसे करने आ रहा है तो तुम जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही आंसर करो। अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई होप सो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, नाम में कैसे क्या लिखा है ये चीज, आप प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल देखिएगा। देखो अभी समझाता हूँ आपको, देखो ये वाला कैसे होगा। अगर मैं तुम्हारे पास एक रिएक्शन लेके आया और यहाँ पे लगा दिया Br, क्या लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक क्या लिख दिया, KOH, और यहाँ पे हीट कर दी, ठीक है। चलिए पहचानने का तरीका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हिट दिया या नहीं दिया, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो दिमाग में तो ये भी आ जाएगा SN2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, SN2, बट SN2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या लिख दिया है, हीट। तो SN2 को हटा के क्या कर दोगे, E2, क्या कर दोगे, E2, E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्टली आपको ये साइड देखना है, यहाँ से ये हटाना है, हटाया तुमने तो यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, कार्बो कटायन यहाँ बनता नहीं है, तो बेहतर है तुम प्लस चार्ज ना लिखो, रादर आप क्या करोगे, Br को हटाना है, हाइड्रोजन को तुमने हटाया, हाइड्रोजन को भी हटाओगे, नाम ही है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन किधर किधर नजर आ रहा है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तुम चाहो तो इधर वाला हाइड्रोजन हटा दो, चाहे इधर वाला हाइड्रोजन। तो मैंने ब्रोमीन को हटाया, मेरा मन है तो मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा, मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। एलिमिनेट करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ बिना कुछ किए हुए। एक प्रोडक्ट बनाया मैंने ये वाला, और एक प्रोडक्ट मैंने बनाया ये वाला,
बोलो यार यस और बताइए आया समझ में कैसे हुआ? इसमें कोई स्टेप नहीं करोगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। जैसे प्रोडक्ट बनाया, अब मेजर माइनर पता करना है, क्या करोगे? इन सर्कल कितने अल्फा? 4 या 6? 6 अल्फा होंगे, बोलो यार। 3 इधर भी, 3 इधर भी, 4 कहाँ है? बोलो यार, इसका बोलो तो बस 2 अल्फा। कौन सा मेजर? ये मेजर और ये माइनर। अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाया तुमको, ये देखा, और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। क्या लगा दिया? ब्रोमीन। ब्रोमीन लगाया, फिर से यहाँ पे लिखा, यहाँ पे RO- K+ ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे मेंशन कर दिया कुछ 400 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? आपने गौर किया, इसके साथ कौन सा मेटल लगा हुआ है? अल्कली मेटल्स लगा हुआ है पहला वाला। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे कैसे पहचानते हैं न्यूक्लियस का रिएक्शन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर हाई या लो? हाई। SN2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2। क्या हो जाएगा? E1 होगा या E2 होगा? E1 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ से? E2 होगा। अब बताओ, इसको हटाना है, अब पड़ोस पे गौर करोगे, इसको हटाओगे, अगर यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल होता तो कार्बोकैटायन बनाते, कार्बोकैटायन बनाते तो फिर रीअरेंजमेंट करना पड़ता। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, दिमाग ही मत लगाना। यहाँ पे डायरेक्टली इसको हटाओगे, पड़ोस वाले हाइड्रोजन को पकड़ोगे, यहाँ भी पड़ोस का एक हाइड्रोजन पकड़ोगे। इसको हटाना है, इसको हटाना है, या इसको हटाना? ठीक है, बताओ। एक मैं लेफ्ट साइड से रिमूव करूंगा तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे पास? क्या ना इससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? बनेगा यार, इसको हटा दिया तो। और क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो? एक राइट साइड से प्रोडक्ट बनेगा, बना दो। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट करेंगे आप? नहीं। अगर यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल और टेम्परेचर होता तो रीअरेंजमेंट करना पड़ता, यहाँ कार्बोकैटायन बनता, कार्बोकैटायन पहले यहाँ आता, फिर एलिमिनेशन होता। तो समझ में आ रहा है E1 और E2 का बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है। आप बता दिए मेजर माइनर कौन? क्या ना इसे ये वाला ऐसे घेरोगे? क्या नहीं, ये वाला 3, 3 और क्या चीज? 3 कितने अल्फा? 9 अल्फा। इसका बोलो, ये कितना? बस एक ही है क्या? तो कितना अल्फा? 1 अल्फा। ये वाला मेजर या माइनर? मेजर, और ये वाला माइनर। अरे बोलो हाँ या नहीं? अगर इन केस, अब सुनना, यहाँ पे ट्विस्ट कहानी पे कहाँ पे, अगर तुमको ऐसे दे दिया, ठीक ना, आप केवल और केवल ऊपर वाले एरो पे लिखे हुए चीजों पे गौर करना। देखिए क्या लिखा हुआ है? TBuO-K+, TBuO- और क्या चीज? K+, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है हीट। अब बताओ, ये भी तो बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। अरे बोलो हाँ या नहीं? फिर से क्या लगा हुआ है? के लगा हुआ है। के क्या देगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। फिर से स्ट्रॉन्ग बेस आया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। तुमने देखा, पहले तुम्हारे दिमाग में आया सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था, पर तुमने हीट देख के अपने इरादा बदल लिया। तुम कहाँ चले गए जल्दी बताओ? एलिमिनेशन E2 पे चले गए क्या? E2 पे जैसे चले गए, तुमको प्रोडक्ट बनाना है, और E2 पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्या कहूँ, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा बोलो यार, यस और नो? बिना टाइम गवाए यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरीके से बिना टाइम गवाए डबल बॉन्ड। बोलो यस और नो? अब पता करना है मेजर और माइनर। अब पॉइंट को लिखे जहां पे स्टार करके मैंने लिखा है, वहां पे क्या लिखा कि अगर बल्कियर बेसिस हो तो वो अल्कीन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होगा। तो बताओ बस बदलाव क्या होगा बोलो? ये वाला हो जाएगा मेजर, और ये वाला माइनर। आई होप सो सारे बच्चे को ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा। आया समझ में? दिस द बेसिक चेंजेस। और ये वाला कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। किसी को कोई दिक्कत? कोई भी कहीं पे पॉइंट पे कोई भी आपत्ति, दिक्कत? किसी भी समझ में आ रहा है एक एक चीज कैसे करना है? तो जैसे तुम बल्कियर बेस देखोगे, अपना इरादा बदल दो। ठीक है, तो आपको किसको बस प्रोडक्ट सेम बनाना है, प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजर माइनर में गलती, मेजर माइनर करने वक्त अलग कर देना। और याद रखना, आपको क्वेश्चन कैसे डिजाइन करके पूछता है, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हम करेंगे ही, आपको ये दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा 4 प्रोडक्ट सही है, ठीक ना? ये भी ड्रॉ करेगा, ये भी ड्रॉ करेगा, बट आपको कौन सा आंसर करना? जो मेजर है उसको आंसर करना। आया समझ में कि मेजर प्रोडक्ट को प्रायोरिटी और, ठीक है, ये दे देता तब मेजर में ये आंसर करना। ठीक है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट उठाना है आंसर लेके। कोई दिक्कत? किसी को कोई आपत्ति कहीं पे भी? ऐसे E1 E2 समझ में आया? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा।
चलिए एक सिंपल लास्ट ऑन द लिस्ट लिखो। देखिए यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, अगर फोन चुरवाना है तो हरकतें सुन लो, एक दिन चूर के रख दूंगा, मुझे उस ऑर्डर में मत आने दो, मार के देह तोड़ने में लड़का लड़की किसी का नहीं टाइम लगेगा। आंडू पांडू मत समझना सड़क का, अच्छे से भेजूंगा, रंगदारी भी उतरूंगा तो सही से पहचान नहीं रहे हो फिर। शांत रहता हूँ इसलिए क्योंकि उस ऑर्डर में जाना नहीं चाहता। आपको तरीके तमीज से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता है। चुरवाना है फोन तो निकाल लेना, अब ना चुर के भेजा तो मेरा नाम नहीं, ले लेना मेरे से तुम, मैं भी देखता हूँ कहाँ के हो तुम। समझा रहा हूँ अच्छे इज्जत से तो नहीं, फोन निकाल के यूज करना है क्लास के बीच में। मुझे क्या, एक बार तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता, क्या जरूरत है मुझे इतना ज्यादा हाई फाई करने का, मैं कर सकता था ना, एनसीईआरटी के अंदर देखो एक दो एग्जांपल लेके निकाला हुआ है। हद है आप लोग का, लेकिन कितना कंसिस्टेंट तो मुंह बना रहे हैं बैठ के। मुझे क्या जरूरत है इतना पागलपंती करने का, कर देता 2 लाइन में खत्म, खुश हो जाते तुम भी मैं भी खुश, सिलेबस ही तो खत्म करना है। हम लोग का हद सिचुएशन है, लेकिन इस तरीके से मुंह बनाते जैसे मेहरबानी कर रहे हैं मेरे पास बैठ के। चलो देखो, चलिए लीजिए यहाँ पे और प्रोडक्ट बनाइए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नेक्स्ट डे आओगे ठीक है, सीक्वेंस नहीं पकड़ पाओगे फिर, इस कारण से करवाना पड़ता है। देखो यहाँ से, अब प्रोडक्ट बनाना है, देखो ये रिएक्शन का क्या नेचर है, बोलो क्या बोला था इसको, कहना इससे दिस रिएक्शन वाज एंटी एलिमिनेशन। घर पे आप कॉपी कर लेना, मना नहीं करूंगा, बट सीख के जाओ, बेहतर रहेगा। बोलो सब कोई, ये कौन सा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। अल्कोहलिक के OH यूज करोगे, देखते के साथ क्या लगा बताओ, E2 या E1? E2 लगा, कौन सा E2 या E1? E2। तुमने Br को हटाना है, अब देखो ये Br के साथ कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, Br के साथ कौन सा बॉन्ड लगा, बोल्ड लाइन या डैश लाइन? बोल्ड लाइन लगा हुआ है, बोल्ड लाइन अपने साथ रिप्लेस करेगा H को, बोलो किसको H करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, H को। तो बताओ कौन से H को रिप्लेस करेगा, सोच के बताओ तो यहाँ से, कौन से H को रिप्लेस करेगा? एक मिनट, अच्छा, Me। अब बोलो कौन से H को रिप्लेस करेगा? देखो ये क्या है, मुझे हाइड्रोजन हटाना है, ये Br है, बोलो यार ये सुनो, ये क्या है, Br। Br किधर लगा है, फ्रंट साइड। H यहाँ पे किधर लगा है, फ्रंट साइड। यहाँ पे Br किधर लगा है, फ्रंट, बट H किधर लगा है, बैक। तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है। बताओ हाइड्रोजन ऊपर से आ रहा था तो Br नीचे से, क्या ये वाला एलिमिनेशन पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि दोनों सेम साइड या डिफरेंट साइड। समझ में आया कहाँ गलती करवाएगा आपसे, तो एक्चुअली इस Br को हटा के ये H हटेगा, क्यों H हटेगा, क्योंकि ये किधर साइड आ रहा है, फ्रंट, और ये वाला बैक साइड। तो क्या आंसर करेंगे बोलो यहाँ पे, आपने ये छेरिंग बनाया इस तरीके से, इसको एज इट इज रहने दो, डैश लाइन पे एम ई था, एम ई रहने दो, बोल्ड लाइन पे क्या था जल्दी बताओ, यहाँ पे एच, एच रहने दो, कोई दिक्कत यहाँ से बी आर गया, यहाँ से क्या गया एच, क्यों रिप्लेस किया समझ में आया, क्योंकि ये फ्रंट से था, ये बैक से। हमको एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना रहता है, तो एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट के लिए डबल बॉन्ड बना दो और यहाँ पे लगा दो मिथाइल मिथाइल। आया समझ में प्रोडक्ट कैसे बना, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। ये वाला रिप्लेसमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या था, सेम, सेम साइड पे रिमूवल पॉसिबल नहीं है। क्या सबको क्लियर हो गया? तो E1 E2 को अच्छे से रिवाइज करिएगा, सुन लेना मेरी बात को। दो रिएक्शन इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं आपके इस पूरे चैप्टर में, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक NSR लास्ट में बच जाता है, द सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट वालों में से एक था, और एलिमिनेशन, यही दोनों रिएक्शन सबसे ज्यादा टिपिकल होता है। तो ये दोनों क्लियर हो गया, बहुत जल्दी जल्दी एक दिन का काम है, सारा खत्म हो, मेटल NSR वगैरह सिंगल क्लियर है यहाँ से, कोई दिक्कत है यहाँ से, रिवाइज कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को, नेक्स्ट डे जम के इस पे प्रैक्टिस करो, इस पे E1 E2 पे। और चलो कुछ एनसीईआरटी के टेक्स्ट ले लो, एनसीईआरटी लो, सब फोटो क्लिक करके दे दीजिए, घर पे कॉपी कर लीजिएगा। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन सबने पढ़ा था क्या, SN1 SN2? इंटेक्स एक्सरसाइज भी आए थे क्या?
इंटेक्स एक्सरसाइज आए थे क्या बीच में? आया था? चलिए सब्स्टिट्यूशन हो गया। पेज नंबर पुराने बुक में 309 पे आ जाओ। 309 309 309 310 311 9 10 और 11 9 10 और 11 पुराने बुक से एलिमिनेशन जहां भी होगा न्यू बुक में वो पढ़ लेना आप, ठीक ना? चलो आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा ज्यादा आपको, थ्योरी रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस नेक्स्ट डे कर लेंगे पूरा। बस एक आप बचा है एनएसआर रिएक्शन, एनएसआर के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। जिनका बुक है फोटो क्लिक करके दे दो। इस पूरे के पूरे चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत? क्या सबको समझ में आ गया? चलिए कल मैं बता देता हूँ, कल वाले क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 इनिशिएट होगा और पहले चैप्टर का जैसे मैंने बताया था, पहले चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हम डेली पहले आके करेंगे। जो मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन स्टॉक में अच्छे वाले, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको पहले और सेकेंड चैप्टर कल मैं इनिशिएट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 2 आपका इनिशिएट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इज इट ओके? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।